कुछ उम्मीद जग रही है, कुछ तो ऐसा लग रहा है नफरत की गर्म हवा जो फैली है उसको अपने फैसले से सीजीआई गवई ठंडा कर देंगे। मां ने कहा फैसला लो, बहन ने कहा फैसला लो, दोस्तों ने कहा फैसला लो, दलित पिछड़े समाज ने कहा फैसला लो, देश में अमन शांति चाहने वाले 65% लोगों ने कहा फैसला लो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजीआई गवई फैसला लेंगे, कुछ तो ऐसा फैसला देंगे जिससे बिलबिला रहे नफरती चिंटुओं को सबक मिलेगा। भक्तों पर चाबुक तो सीजीआई गवई चलाएंगे, हिसाब तो उन्हें देना होगा। बात अपने पर थी तो चलो उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन अब बात समाज पर है तो फैसला लेना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे काला दिन रहा। मेरे लिए तो ये काला दिन ही था, दूसरों का मैं नहीं जानता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई गवई पर हुए हमले को किस तरह से लेते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस पर उन्होंने जो रस्म अदायगी की उससे आप समझ जाएंगे सीजीआई बीआर गवई पर हमले को वो किस तरह से लेते हैं। वो हमले की निंदा कर रहे हैं, संयम बरतने के लिए सीजीआई गवई की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, देश की सर्वोच्च संस्था पर बैठे एक व्यक्ति को संयम बरतने के लिए साधुवाद दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। उनकी जुबान से ये बात नहीं निकली जिसने ये कृत्य किया उसे छोड़ूंगा नहीं, सलाखों के पीछे भेज कर रहूंगा, ऐसा नहीं कहा। संयम बरतने के लिए कह रहे हैं। यह अपने आप में पूरे दलित समाज के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। ये सदियों से दर्द झेल रहे दलित समाज के गाल पर तमाचा है। मुझे ऐसा लगा पीएम मोदी कह रहे हैं दलित समाज से आते हैं तो चाहे आप किसी भी पद पर हो संयम बरतें। जल्दबाजी करने का अधिकार तो सिर्फ ऊंची जाति वालों को है, लेकिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई को यही कहूंगा, ये सिर्फ आपका मामला होता तो आप माफी दे देते, ये स्वीकार्य होता, लेकिन ये मामला दलित समाज का है, फैसला तो आपको लेना ही होगा। सीजीआई गवई, आपने ये एआई वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर आपको लगता है ये सिर्फ आपका अपमान है तो सर मैं सम्मान से कहता हूं आप गलत सोच रहे हैं। ये पूरे दलित समाज का अपमान है। ये तमाचा आपको नहीं मारा गया, ये पूरे दलित समाज को मारा गया है तमाचा। अगर अब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, यकीन मानिए आप देश में सदियों से पीड़ित दलित समाज को हाशिए पर धकेल रहे हैं। ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो गवई न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए, उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते। ये वही गवई है जो सर्वप्रथम जब उनकी प्रथम दौरा हुई तो समांतवादी विचारधारा के लोग उनको रिसीव करने तक नहीं गए। इसलिए ये सदियों से दलितों के साथ अपमान होता आया है और आज ये लोकतंत्र ने मौका दिया, बाबा साहब ने मौका दिया कि आज आपके सामने भी प्रेस वार्ता में आपको बोल करके संबोधित कर रहे हैं। यही संविधान का अधिकार है और ये भाजपा इस तरह से किसी को रोक नहीं सकती, अपमान कर सकती है, लेकिन संविधान को रोक नहीं सकती, ये दावे के साथ कर सकता। इन आंसुओं के मोल हैं जिनकी नजरों में खोट है, वो राहुल गांधी के कमांडर और बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के आंसुओं की नोटंकी करार देंगे। लेकिन सीजीआई गवई के साथ जो हुआ, ये पीड़ा सब दलितों की है जो अपने आप को बीआर गवई से जोड़कर देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ करोड़ों दलितों का अपमान हुआ है। राजेश राम के आंसू पूरे दलित समाज की सामूहिक पीड़ा है जो सदियों से
अत्याचार सह रहा है। सोचिए दोस्तों, दलित समाज से आने वाले सीजीआई गवई ने न्याय की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए भगवान विष्णु का नाम लिया तो गुनाह कर दिया, लेकिन यही काम मौसम वैज्ञानिक रहे नरेश अग्रवाल ने किया तो वो बीजेपी के खास हो गए। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। अब देखिए, भक्तों के वकील जिसने सीजीआई गवई पर जूता फेंका वो अपने अपार्टमेंट में ही एक बड़ी समस्या में है। लोगों को धमकाने और हाथापाई की शिकायत है, बड़े बड़े बोल बोलता है कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं। आप लोगों ने सुना होगा उसकी बाइट में, उसके खिलाफ सभी पड़ोसियों ने पुलिस को लिखित शिकायत तक दी है। यह वकील वही है जिसे परमात्मा ने सपने में आकर कहा, फैसला लो, जूता फेंको और मुझे न्याय दिलाओ। क्या यह भी भगवान के कहने पर करता है? यह बददिमाग है। इसकी करतूतों को देखकर आप समझ गए हैं, इसने कोई भगवान से प्यार के वास्ते नहीं किया ये सब, बल्कि जूता फेंककर अंध भक्तों की वाई लूटने के लिए किया है। सीजीआई गवई को तो फैसला लेना चाहिए। राकेश किशोर समेत अंध भक्तों के विछेले विचार पर रोक लगाने के लिए कुछ तो फैसला लेना चाहिए। वैसे दलित समाज से आने वाले एक सामान्य व्यक्ति सूरज कुमार बोध ने भी पहल कर दी है। उसने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चीफ जस्टिस गवई पर हमले और हिंसक धमकियों के मामले में अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कार्रवाई शुरू करने हेतु कंसेंट मांगी है। जाति के आधार पर सीजीआई को धमकी देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन पर कानूनी लगाम लगाना जरूरी है। सीजीआई गवई को एक्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अब बात सिर्फ उन तक नहीं है, अब बात संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक आ गई है। एक्शन नहीं होने की वजह से इनके मोराल इतने बढ़ गए हैं कि ये अब सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने लगे हैं। जो मूर्ख ये कहने लगे हैं भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं है, वो कहने लगे हैं बाबा साहब अंबेडकर तो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। हालांकि जो ये कह रहे हैं वो ना तो इतिहास जानते हैं और ना ही सम्मान करना जानते हैं। संविधान के माता पिता दोनों बाबा साहेब ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस देश को बराबरी, आजादी और न्याय का रास्ता दिया। एक्शन तो अब सीजीआई गवई को लेना ही चाहिए, क्योंकि बात हिंदुत्व के जरिए संविधान को दबाने की होने लगी है। जहर पर जहर उगले जा रहे हैं। जिसको भी जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। समाज में धीरे धीरे दरार और गहराती जा रही है। अगर ये बेरोक टोक नफरती चिंटों को बोलने की आजादी दी गई तो फिर संविधान को सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे से संविधान को बचाने के लिए सीजीआई गवई को फैसला तो लेना चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।